नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कैपिटल नाउ। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के नए 15% टैरिफ फैसले की। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे भारत को असली फायदा मिलने वाला है? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले टैरिफ होता क्या है? टैरिफ मतलब इंपोर्ट टैक्स। अगर अमेरिका किसी देश के प्रोडक्ट पर 15% टैरिफ लगाता है तो उस देश का सामान अमेरिका में 15% महंगा हो जाता है। मतलब अगर भारत से $100 का सामान गया तो अमेरिकी खरीदार को $15 अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। कुल कीमत हो जाएगी $115। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अस्थायी ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। लेकिन भारत के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट है। भारत के लगभग 40% एक्सपोर्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस टैरिफ से छूट में है। इसका मतलब यह है कि भारत पर प्रभावी टैरिफ दर लगभग 11-13% के बीच रह सकती है, जबकि चीन के लिए ये 15% से ज्यादा मानी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, अगर अमेरिकी खरीदार के पास दो विकल्प हो, चीन का महंगा प्रोडक्ट या भारत का तुलनात्मक रूप से सस्ता प्रोडक्ट, तो ऑर्डर किस तरफ शिफ्ट हो सकता है? यही भारत को संभावित बढ़त मिल सकती है। भारत हर साल करीब 75 से $80 बिलियन का निर्यात अमेरिका को करता है। अगर थोड़ा सा भी लागत का फायदा मिला तो अरबों डॉलर के ऑर्डर भारत की ओर आ सकते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। टैरिफ कोई तोहफा नहीं होता, ये एक आर्थिक हथियार होता है। कम समय में फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में वैश्विक व्यापार धीमा पड़ सकता है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। और याद रखिए, ये टैरिफ 150 दिनों की सीमा के साथ आया है। मतलब अगले 5 महीने बेहद महत्वपूर्ण है। इसी दौरान ट्रेड नेगोशिएशन होंगे, नई शर्तें तय हो सकती है और दरें फिर बदल सकती है। एक और दिलचस्प पहलू है रिफंड एंगल। पहले लगाए गए कुछ टैरिफ अदालत द्वारा अवैध घोषित किए गए हैं। अगर अमेरिकी आयातकों को रिफंड मिलता है तो अरबों डॉलर फिर से सप्लाई चेन में आ सकते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में ट्रेड को गति मिल सकती है। अब बड़ा सवाल, क्या भारत इस मौके को अवसर में बदल पाएगा? अगर मैन्युफैक्चरिंग मजबूत रही, नीतियां स्थिर रही और व्यापार वार्ता समझदारी से की गई, तो भारत निश्चित रूप से एशियाई प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकता है। लेकिन अगर रणनीति कमजोर रही तो वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश भी मजबूत दावेदार हैं। ग्लोबल ट्रेड एक शतरंज की बिसात है, हर चाल सोची समझी होती है। कैपिटल नाउ की सीधी बात, शॉर्ट टर्म में भारत बेहतर स्थिति में दिख रहा है, मीडियम टर्म नेगोशिएशन पर निर्भर करेगा और लॉन्ग टर्म में वही देश जीतेगा जिसकी प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। अगर आपको ऐसे गहराई वाले आर्थिक विश्लेषण पसंद आते हैं, जहां खबर के पीछे की असली कहानी समझाई जाती है, तो कैपिटल नाउ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पावरफुल एनालिसिस के साथ। तब तक जानकारी में रहिए, आगे